ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देह छता जैनी दशा बरते देहातीत पे ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अगणित बंधन हो अगणित शकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप शव आत्मा महिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों के माध्यम से चल रही है। अभी अपना 304 नंबर का वचन था, उसकी मूल हेडिंग थी महानीति। उस महानीति के अंतर्गत 78 वचन संकलित थे। उन 78 वचनों के माध्यम से अभी अपन ने विचार किया। अब आगे 305 नंबर का वचन है। उस 305 नंबर के वचन में यहाँ पर ये कहते हैं कि पिंजरे में बंद सिंह पिंजरे से प्रत्यक्ष जुदा है तो भी बाहर निकलने की सामर्थ्य रहित है। उसी तरह अल्प आयु के कारण अथवा सहनन आदि के अभाव से आत्मरूपी सिंह कर्म रूपी पिंजरे में से बाहर निकल सकता नहीं, ऐसा माने तो वह मानना सकारण है। क्या कह रहे, यहाँ कह रहे हैं कि शेर होता है, शेर सिंह, एक तो वो पिंजरे से जुदा है। दूसरी बात, बलवान बहुत है, परंतु जब वो पिंजरे के अंदर बंद हो जाता है तो वहाँ उसका पृथकपना होने पर भी परमार्थ से व्यवहार में पिंजरे का बंधन उसको है, और सामर्थ्यवान होने पर भी अब उसकी सामर्थ्य बाहर में कुछ काम नहीं कर सकती। उसके सामने छोटे छोटे जानवर घूमते रहें तो भी कुछ नहीं कर सकता उनका। कुत्ते भौंकते रहें उसके ऊपर, बकरियां वहाँ पर सामने निकलती रहें, बकरे, तो भी वो उनका कुछ नहीं कर सकता।
तो ये कह रहे हैं, ये तो इन्होंने दृष्टांत दिया है कि पिंजरे में बंद सिंह पिंजरे से प्रत्यक्ष जुदा होने पर भी बाहर निकलने की सामर्थ्य रहे थे, ये दृष्टांत। उसी तरह आत्मा रूपी सिंह आयु रूपी, यहाँ पर अल्पायु के कारण अथवा सहनन आदि के अभाव के कारण ये जो आत्मा रूपी सिंह है, तो कहते हैं कर्म रूपी पिंजरे में से बाहर निकल सकता नहीं है। ऐसा माने तो यह मानना सकारण है। क्या अर्थ हुआ? एक तो अल्पायु दिए और एक सहनन आदि के अभाव। हाँ, मतलब मोक्ष की बात की है, मोक्ष की। हाँ, ये मोक्ष का पुरुषार्थ करते हुए भी या तो आयु कम है या फिर सहनन ही है, तो मुक्त नहीं हो पाएगा। मुझे ये समझ में आ रहा है, बाकी आपको ठीक है, विवक्षाएँ हैं उसकी। मैंने देखो, प्रत्यक्ष जब अपन वस्तु स्वतंत्रता के आधार से विचार करते हैं तो आत्मा अलग है, कर्मादिक सब अलग है जी, शरीर आदि सब अलग है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसा घनिष्ठ चल रहा है कि उस ऐसी परिस्थितियों में उसको जिस तरीके का पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप में लीनता करने चाहिए, अब वो उस परिस्थिति लायक अभी उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है। उसमें यहाँ पर ये नहीं बताना है कि निमित्तों की पराधीनता सिद्ध करना है, यहाँ पर तो उसकी इस प्रकार की परिस्थिति बताना है कि कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि स्वतंत्र होने पर भी फिर भी परतंत्र है वो। माने वो एक दृष्टि से स्वतंत्र होने पर भी एक दृष्टि से परतंत्र है वो, उसका कोई बल नहीं चल सकता यहाँ पर अभी, चाहे कर भी वो कार्य अपना जो कार्य स्वतंत्रता वाला है वो नहीं कर सकता है। तो मतलब ये है कि स्वतंत्र है फिर भी परतंत्र है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि अपने लिए सब कुछ स्वतंत्रता है, जैसे मान लीजिए खुली जेल होती है, तो खुली जेल में सब डाकुओं के लिए पूरी स्वतंत्रता है, वहाँ कोई हथकड़ियाँ बेड़ियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु उनको फिर भी परतंत्रता है। सरकार की नज़रों में, पुलिस की नज़रों में उनको रहना पड़ेगा, उनको हाजिरी देना पड़ेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है ये जीव की माने वस्तु स्वतंत्रता के आधार पर, द्रव्यों की स्वतंत्रता के आधार पर विचार करो तो सब द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है, अपने अपने स्वरूप में है। फिर भी जो है इस संसार दशा में जीव की कर्मों के साथ इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थिति है कि वो ऐसी परिस्थितियों में वो अपना जो भी प्रयत्न करके और मुक्त होना चाहिए वो नहीं कर सकता। ये जो है यहाँ अपने लिए, जबकि माने एक दृष्टि से मतलब परतंत्र भी है और एक दृष्टि से स्वतंत्र भी है। जब प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने स्वरूप से देखा जाए तो कोई किसी का बंधन नहीं हो सकता। फिर भी ऐसी परिस्थितियां संसार दशा में जीव के साथ बनी हुई हैं कि वो ऐसा होने पर भी वो अपना जो कार्य है वो नहीं कर सकता है, उस परतंत्रता की दशा में विद्यमान बना रहना पड़ता है उसको। तो इसलिए यहाँ लिखा है इन्होंने कि जैसे शेर स्वतंत्र होने पर भी अब वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता है ना, पिंजरे में बंद सिंह पिंजरे से प्रत्यक्ष जुदा है तो भी बाहर निकलने की सामर्थ्य रहे थे वो। उसी प्रकार से इसकी आयु आदि अथवा सहनन आदिहीन, अब ये तो चूंकि क्या है, ये मैंने ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना है, और मान लीजिए सहनन भी बहुत हो गए, आयु भी खूब हो गए, तो उससे तो कोई मुक्त थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए माने ऐसा होने पर भी फिर और दूसरा कार्य उसको करना जरूरी है।
तो वो मतलब ये है कि बाहर की चीजें माने उसके लिए एक दृष्टि से जो बाहर के निमित्तों की अनुकूलता में अपना कार्य वो स्वतंत्रता से कर सकता है, वो इन बाहर के निमित्तों की प्रतिकूलता में वो कार्य स्वतंत्रता से नहीं कर सकता है। कार्य स्वतंत्रता से कार्य उसको ही करना है, परंतु अभी उसको वो स्वतंत्र होने पर भी कार्य करने के लिए परमार्थ से स्वतंत्र होने पर भी अभी वो नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति बनी हुई है उसकी। निमित्त नैमित्तिक संबंध। हाँ, ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसका। आगे दिया हुआ है 306 नंबर का वचन। ज्ञानियों ने कहा है समझो, क्यों नहीं समझते? फिर ऐसा अवसर आना दुर्लभ है। क्या कह रहे भाई? कहते हैं समझो समझो, समझते क्यों नहीं हो भाई? हैं? ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। फिर भी सब कुछ जीव सुनते हुए देखते हुए भी फिर भी जीव सजग नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? ये बड़े आश्चर्य की बात है। भाई उसको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि यहाँ अपने लिए ज़्यादा नहीं रुकना है। सब चारों तरफ अपन देख रहे हैं, मचा हुआ है। क्या मचा हुआ है? चलने का, एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, आते जाते स्थिति दिख रही है। और यहाँ कोई स्थायी है नहीं। और फिर भी जो है जीव यहाँ इतना भूला हुआ है कि उसको लगते नहीं है कि अपन को यहाँ हमेशा नहीं रहना है। सारी व्यवस्थाएं मतलब जैसे नशे में व्यक्ति होता ना, तो उसके लिए सब कुछ सामने दिखते हुए भी गिर जाता है, खड्डे में गिर जाता है। क्यों? कि सावधानी नहीं है उस जाति की। उस ज्ञान पर उसके इस प्रकार का मोह का पर्दा माने एक प्रकार का माने असर है कि वो जो है वो यथार्थता में जी नहीं पाता है। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर कहते भाई कि ज्ञानियों ने बार बार समझाया कि समझो समझो भाई, क्यों नहीं समझते हो? फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। फिर भी जो है जीव नहीं समझता है। ये मोह की तीव्रता ही है, मोह की गहलता ही है, और क्या। मोह की गहलता में जीव को माने अपना जो कार्य करने चाहिए वो नहीं कर पाता है। ये बात जो है अनेक एक वचन उनके जो है अनेक दृष्टिकोणों से, कभी तो तुम्हारे उपदेश वाक्य है, कभी सिद्धांत वाक्य है, कभी वस्तु स्वतंत्रता है, कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कभी कहीं प्रेरणा है, आदि आदि अनेक। क्योंकि अब भाई क्या है यहाँ पर, एक तो व्यक्ति बिना विचार के ही जी रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको टाइम ही नहीं है सोचने के लिए, रात दिन वो दौड़े जा रहे हैं। कहाँ दौड़े जा रहे हैं, क्यों दौड़े जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और अब जिनके लिए थोड़ा बहुत अवसर है, थोड़ा बहुत विचार चलता है, तो अब वो विचार करने पर भी अब बस वो विचार ही तक सीमित रह जाता है। उसके आगे और बढ़ना चाहिए, वो नहीं कर पाता उतना। मैंने इतने लोगों में किन्हीं के पास तो टाइम नहीं, विचारने के लिए नहीं है, सुनने के लिए टाइम नहीं है। जिनके पास सुनने का टाइम है तो सुन करके ही फिर वो उतने ही में रह जाते, आगे फिर और जो जीवन में प्रयोग करना चाहिए वो नहीं कर पाते। कुछ करते हैं तो फिर जितना करना चाहिए उतना नहीं करते, थोड़ा करके फिर थक जाते, फिर रुक जाते। तो मतलब ये है कि इस जीव की जब तक पूर्ण जागृति पूर्वक और उतना उत्कृष्ट पुरुषार्थ जीव नहीं करेगा, तब तक जो है इसका हित जैसे साधना चाहिए वो नहीं सध पाता है। इतने जीव हैं दौड़े जा रहे हैं, चौराहे पे खड़े हो जाओ आप, किसी को रोकना चाहो तो टाइम ही नहीं है कोई के पास है। मैंने कितने नशे में घूम रहे हैं। इसमें दिया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कि ये मोह जीव को कोलू कैसे बैल जैसा जोतता रहता है। मोह रूपी पिशाच इस जीव के लिए कोलू कैसे बैल जैसा जोतता है।
ऐसी इस जीव की दशा विचित्र चल रही है। रात दिन सोचता रहता है, सोचता रहता है, कुछ मतलब नहीं है। जिसके बारे में सोच रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ उससे कोई मतलब भी नहीं है, तो अभी रात दिन सोचता रहता है पागलपन की स्थिति में। भाई जैसे पागल व्यक्ति होता है तो बेफिजूल ही सोचता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्यों सोच रहा है। ऐसी अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में जीव रात दिन व्यर्थ में ही संकल्प विकल्प करता रहता है, पर लक्ष्य कर करके क्यों कर रहा है उसकी समझ में नहीं आता है। तो ये जो है यहाँ कहते भैया कि तुम समझते क्यों नहीं हो, क्या नहीं समझते, क्या समझाना चाह रहे हैं। ये कह रहे ज्ञानियों ने कहा समझो, समझते क्यों नहीं हो, फिर भी ऐसा अवसर दुर्लभ है, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, तो क्या समझाना चाह रहे हैं। मैंने ये कह रहा है कि समझो समझते क्यों नहीं हो, आगे ऐसा दुर्लभ समझने के लिए मैंने तुम्हारे पास सुनने का टाइम भी नहीं मिलेगा, समझने का विचार करने का टाइम भी नहीं। तो अब क्या यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं आचार्य या ज्ञानी आपको? स्वरूप को और स्वरूप की प्राप्ति की विधि। भाई क्या है कि समझ अपने आप में ही एक आत्मा का एक विशेष गुण है, और उस समझ की स्थिति जो है, अगर वो मोह से प्रभावित होकर की प्रवृत्ति करता है तो वो अपना उस समझ का कार्य उसका नहीं होता, वो दूसरों के अधीन कार्य कर रहा है। माने जैसे मोहाविष्ट पुरुष होता है तो भूताविष्ट पुरुष होता है, तो वो भूत की प्रेरणा से कार्य करता है, वो अपना खुद का विचार उसका काम नहीं करता। तो अभी जो है, जो जीव माने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा है समझने में, और वो क्या कर रहा है, वो मोह के अधीन होकर के प्रवृत्ति कर रहा है। तो अब ये कह रहा है कि भैया तुम अपनी समझ का उपयोग क्यों नहीं कर रहे, तुम दूसरों के आधार पर क्यों काम करने में लगे हुए। भाई तुम्हारी अपनी बुद्धि तो निर्णय करो, और तुम अगर ज्ञान अगर अपनी समझ से काम करे तो उसको समझ में आता है कि अपन कहाँ पागलपन के काम में लग रहे हैं, यहाँ अपना कुछ है ही नहीं, अपना ये अस्तित्व है, और ये अस्तित्व अपने को बाहर में अपन को इनसे मैंने अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में इसकी पूर्णता है, अपने आप में अगर ये जीवन जिए स्वाश्रित तो इसमें कोई परेशानी का काम ही नहीं है। तो अब वो समझ अपने स्वयं के आश्रित होकर के नहीं जी रहा है, वो क्या है, ऊपर से प्रभावित होकर के निरंतर समझ चल रही है। तो ये जो है यहाँ पर यानी दो चीज़ें दी जाती हैं, जैसे समय साध में एक ध्यानाविष्ट पुरुष और एक भूताविष्ट पुरुष, दो दृष्टांत दिए जाते हैं। ध्यानाविष्ट पुरुष ज्ञेयों के अधीन प्रवृत्ति बताना है, और भूताविष्ट पुरुष मोह के अधीन प्रवृत्ति ज्ञान की प्रवृत्ति बताना है। तो अब ज्ञेयों के आश्रित निरंतर जो ज्ञेयों के बारे में सोचता रहता है, ज्ञेयों के बारे में स्वयं ही सोच रहा है, पर काय को सोच रहा है, तेरा ज्ञेयों से क्या संबंध है, अन्य ज्ञेयों से कोई संबंध ही नहीं है। अब रात दिन बस उन्हीं ज्ञेयों के आश्रित अपना स्वतंत्र अस्तित्व तो जानते नहीं है वो, कि अपन स्वयं भी एक माने ज्ञान स्वरूप एक स्वतंत्र अस्तित्व जीव पदार्थ अलग है, और अपन अपने को तो देखो, अपन दूसरे ज्ञेयों को जानने में निरंतर लगे हुए, खुद को देख ही नहीं रहे अपन। तो एक तो अपना अन्य ज्ञेयासत ज्ञान चलता रहता है रात दिन, अन्य ज्ञेयासत, चाहे वो शास्त्र पढ़ रहे हो चाहे अन्य, तो इसमें सब रात दिन परावलंबी ज्ञान है। और दूसरा एक मोह के अवलंबन से माने मोहाविष्ट चल रहा है ज्ञान, निरंतर मोह के उदय में जुड़ करके निरंतर उसके अधीन प्रवृत्ति करता रहता है। तो ये जो है, ये ज्ञान की एक प्रकार से पराधीन दशा है, स्वाधीन दशा नहीं है। अगर ज्ञान परज्ञेयों की तरफ न जुड़े और मोह से प्रभावित न हो तो ज्ञान अपना सहज ही स्वरूप का अनुभव करते हुए और परिवर्तन करता है, उसको अपना स्वरूप ज्ञान में आता है, अपने स्वयं का ही आत्मज्ञेय बनता है। परज्ञेयों से ना जुड़े
और मोह से प्रभावित न हो तो सहज ही स्वरूप का स्वरूप ही उसके अनुभव में आता है और इसके अलावा कोई नहीं होता है। जब ये ज्ञेयों को न देखे और मोह से आवृत होकर प्रवृत्ति ना करे तो उस ज्ञान में तो आत्मा तुम्हारा व्याप रहा है, पर तुम्हारा लक्ष्य पर है, इसलिए वो अनुभव में नहीं आता है। माने वो अपन को, क्योंकि छद्मस्त का सर्वज्ञ का तो एक 700 पर प्रकाश ही स्वभाव है, इसलिए पर के जानते हुए भी उनका अपना स्वरूप भी पूरा उनको अनुभव में आ रहा है। तो उनका तो मोह रहित है, इसलिए उनका सब जो कुछ भी है ऑटोमेटिक सब ज्ञात हो रहा है। पर छद्मस्त की स्थिति अलग है। छद्मस्त का ज्ञान का परिणमन 2 प्रकार से चलता है, लब्धि उपयोग रूप में। अब लब्धि उपयोग रूप में चलता है तो लब्धि में भी ये मोह से आवृत होकर के सोच की धारणाएं बनाता है, और लब्धि में परज्ञेयों के ही संबंध में धारणा बनाता है। अपनी जानकारी उसके ना लब्धि में है ना उपयोग में है। ये बहुत बढ़िया बात है, परज्ञेयों से ना जुड़े और मोह से प्रभावित ना हुए, माने मोह के आवृत मोह के प्रभाव में आकर के प्रवृत्ति ना करे, तो ज्ञान में आत्मा ही व्याप्ता है और वो सहज ही स्वरूप। जब आपका उपयोग, क्योंकि उपयोग छद्मस्त का कहीं ना कहीं अवलंबन तो लेता है, और जब पर का अवलंबन नहीं लेता है तो स्वा का स्वरूप उसमें अनुभव में आता है। उसमें मोह के आवृत होकर प्रवृत्ति न करे, मतलब मोह के माने मोह से प्रभावित होकर प्रवृत्ति का मतलब देखो क्या होता है, इसमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपन जो ये कह रहे हैं कि परज्ञेयों को जानना, परज्ञेयों की जो है अपने लिए ज्ञेय लुप्तता कहलाती है, तो ये परज्ञेयों को जानना और मोह से प्रभावित होना, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब भी तुम मोह से प्रभावित होकर के प्रवृत्ति करोगे तो परज्ञेयों को ही ज्ञेय बनाओगे। क्या बनाओगे? परज्ञेयों को ही ज्ञान में लेकर के उनको जानोगे। और जब आप मोह से प्रभावित नहीं होगे और जब अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को जब अपन अपनी तरफ लक्ष्य करके उसको देखेंगे तो आपको मोह का उदय कर्णानुयोग के आधार से कहो तो उपसम क्षय की स्थिति बनती है, और अध्यात्म से कहो तो आपके लिए फिर क्या है कि उस समय अपना स्वरूप ही अपने अनुभव में आता है। विशेष का त्रिभाव, उधर अपन को गी आकार ज्ञान का अपन ने त्रिभाव किया और उसमें अपने सामान्य उस गी आकार ज्ञान में ज्ञेयों को ना देख करके अपना ही सामान्य स्वभाव को देखोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका स्वरूप अनुभव में आएगा। तो अब अपन क्या होगा, उस समय आपका मोह से प्रभावित होकर परिवर्तन नहीं चल रहा है, उस समय आपका मोह का उपसम क्षय जो भी होना है वो होगा। कर्म की अपेक्षा विचार करें, और अगर आध्यात्मिक की अपेक्षा कहें तो उस समय आपका स्वयं का ही अपना अनुभव होगा, स्वयं का ही जानपना होगा, स्वयं की स्थिरता होगी। इसमें परावलंबित तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं चल रही होगी। अब ये एक टेक्निक है ये। अब इस टेक्निक को चूंकि क्या है, मोह से प्रभावित होकर जब जीव पर लक्ष्य करके जीता है तो ज्ञान का स्वभाव है कि वो स्वपर प्रकाशन ज्ञान में जानना है। अब स्वपर प्रकाशन कहना, पर प्रकाशन कहना, ये उपचार का कथन है। उपचार का कथन मतलब क्या कि पर का प्रकाशन जो हो रहा है वो कोई पर रूप होकर के नहीं हो रहा है, पर अपने में आकर के नहीं हो रहा है, वो तो अपने ही ज्ञान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जानने का, स्वापर को जानने का। अब छद्मस्त का क्या होता है कि जब तक वो अपने सामान्य स्वरूप से जुड़ करके अभिन्न होकर के आत्मा की अनुभूति नहीं करता तब तक उसको स्वयं का जानना होता ही नहीं, ना लब्धि में ना उपयोग में। लब्धि धारणा ज्ञान में भी निरंतर परज्ञेयों का ही अपना जो है उसमें संकलन है, और उसी के आधार पर अपनी कल्पना करके उसको उसी का चिंतन मनन जुगाली का ही करता है। जो धारणा में अपन ने भर रखा है उसको ही अपन स्मृति में ला करके और बस उसी को जोड़ जोड़ करके विचार करते रहते। और जिस समय ये अपने उस ज्ञान में उन ज्ञेयों के जानपने को गौण करके और अपने सामान्य स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्न करता है,
तो उस समय जब इसकी पात्रता पकती है, उधर कर्मों का उपसमाधि होकर के, अनुदय होकर के, और उसके लिए अंदर में अपना स्वयं का ज्ञान स्वरूप आत्मानुभव में आता है। सम्यक्त की प्रक्रिया बतलाई ना, तो उसमें सबसे पहले उपसम सम्यक्त होता है, यानी मोह का अनुदय होता है। और मोह का अनुदय जैसे दृष्टांत दिया पानी का, कि जैसे पानी के ऊपर काई छाई हुई है, और काई छाई हुई है तो जब पानी पीना है तो उसको कुछ काई इधर कर देते, कुछ इधर कर देते, और बीच की जगह उतरे कुछ समय के लिए खाली हो जाती, उसमें से पानी पिया जाता। ऐसे ही परिणाम विशेष के माध्यम से, वेद विज्ञान के बल से, जो टोटल ने लिखा ना, तत्वाभ्यास के बल से, कि क्या होता है, यही मोह का तुम्हारा जो उपशम होता है, अनुदय होता है उपशम होकर के, और उसी के बल से तुम्हें अपना स्वरूप का अंदर में जिस समय इतना उस जाति का पुरुषार्थ होगा, तो उससे तुम्हारा जो है जो अगर अपन व्यवहारिक दृष्टि से कहें कि परगेयों का लक्ष्य छूट करके अपन को स्वयं का ही अपना सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा ऊर्ध करके अपने ज्ञान में लेते हैं, उपयोग को सूक्ष्म करते जाते हैं। तो जो बतलाया छेडाला में कि ले परम पेनी सुमद छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। तो अपने ज्ञान में अपने लिए ना तो वो गे बाहर के वर्णादि कोई जितने, देखो दिखने में अपन को सिर्फ मात्र पौधगलिक ही पदार्थ स्थूल रूप में आते हैं और कुछ नहीं आता है, बहुत मोटे मोटे स्कंदों की, वो सब वही आपको पुद्गल का जितने भाव है वो सब वही आते हैं। और अब चूंकि उसमें अपन को क्या है, जो मोह राग देश के भाव होते हैं, जो अच्छेपन की कल्पना है, बुरेपन की कल्पना है, अपनेपन की कल्पना है, अब ये तुम्हारी झूठी कल्पना है। क्या अच्छेपन की, बुरेपन की, अपनेपन की कल्पना, ये सब झूठी कल्पना है। क्यों? कि कोई पर पदार्थ ना अच्छा है, ना बुरा है, ना अपना है, अपने से पृथक है नहीं। अब ये जीव को ऐसी एक प्रकार से खोटी आदत पड़ी हुई है कुटीब, कि वो इनके बिना ऐसा लगता है जैसे हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ कल्पनाएं करता रहता है। अब वो नहीं करे कल्पनाएं तो ऐसे लगता है कि अरे हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई, कल्पना तेरा स्वभाव थोड़ी है, निर्विकल्प होना तेरा स्वभाव है, शांत रहना स्वभाव है। तो अभी तक की चर्चा में हमें ये समझ में आया कि परलक्ष्य छोड़ करके स्वलक्ष्य करने का और ये कल्पनाएं बंद करने का ये पुरुषार्थ करना चाहिए बस, और रोज बैठ के भी करना चाहिए। यही बस यही अभ्यास करने का है। बहुत सुंदर। मैंने आपको शांति से बैठ करके और सभी कल्पनाओं को शांत होने दीजिए, वो स्वयं ही शांत हो जाएंगे आप। उसको उस पर आप मैंने ज़्यादा अभ्यास, मैंने जो उल्टा अभ्यास है ना मन से, तो धीरे धीरे आप बिल्कुल बैठे रहो, शांति से साक्षी बन के बैठे रहो, धीरे धीरे अपने को जानन स्वरूप देखते रहो। तो धीरे धीरे मैंने विकल्प नहीं करना है, बस सहज होना है। तो धीरे धीरे विकल्प अपने आप शांत होंगे, धीरे धीरे शांत होंगे, तो धीरे धीरे अपना ज्ञान जिसमें आत्मा व्याप रहा है सूक्ष्म होकर के वही उसका ज्ञेय बनेगा। उसके लिए गहरा अभ्यास चाहिए, गहरा अभ्यास किस चीज का? इसी अपने स्वरूप को पकड़ने का। अच्छा। शांत होकर के, क्योंकि अभ्यास अपन को बहुत स्थूल रूप में पर पदार्थों का लक्ष्य कर करके विकल्प करने की आदत पड़ी हुई है। तो अब वो क्या है, शांति से बैठते नहीं एक मिनट, ये स्थिति है। तो वो जब तक जीव को ये अभ्यास नहीं करेगा तब तक उसके लिए क्या है कि तब तक उसका ये विकल्प शांत हो ही नहीं सकते। आत्मा ने कितने ही आत्मा के बारे में विचार करते रहो, आत्मा तुम्हारा ज्ञान का विषय बनेगी नहीं, और विषय बनेगा नहीं तो उसमें जो कुछ भी है स्वरूप में शांति, निराकुलता, तिंद्रियान, वो तुम्हें अनुभव में आएगी नहीं। विचारों को भी रोक करके साक्षी होना। बस विचार, जितने भी विचार हैं सब मोह के जन्य है। सब आत्मा का स्वरूप माने ये जो विकल्प वाला विचार, हाँ जो टोटल में नहीं लिखा ना कि विचार रहित आत्मा नहीं होता, वो ज्ञान की बात है। यहाँ ये विचार जो बात चल रही है मोह के विकार, राग द्वेष मोह के विचार, तो ये अपना स्वरूप नहीं है। जानना माने विचार रहित होना, माने ज्ञान रहित होना अपना स्वरूप नहीं है। ज्ञान तो रहेगा पर ये विकल्प राग द्वेष मोह के विकल्प नहीं रहेंगे। जिसको जितना गहरा अभ्यास इसका होता जाता है
उतना उतना फिर क्या है, विकल्पों में आकुलता होने लगती है। जहाँ उसको अपने निर्विकल्प स्वरूप की शांति वेदन में आने लगती है, तो ये विकल्प उसको फिर बहुत आकुलता पैदा करने वाले भाषित होते हैं। फिर इन विकल्पों में वो जाना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता। तो ये जितना जितना इसको जो है अंदर का ऐसा अपना स्वरूप की नज़दीकता होती जाती है, निर्विकल्पता की सिद्धि होती जाती है, उतनी उतनी उसको शांति, निराकुलता, अंदर से अपने स्वरूप की तरफ बने जुड़ना। अब वो एक बार उसको जो है ऐसी निर्विकल्पता का स्वाद आने लगता है, तो फिर वो जो है फिर उसके लिए ऐसी इसी शांति जीने के लिए फिर पुरुषार्थ निरंतर। और वो जो विकल्पों के कारण, तो चूंकि जितने भी परावलंबन है वो सब विकल्पों के कारण है, तो फिर वो इन सारे जिम्मेदारियों से अपने सिर पे बोझा नहीं लेता कुछ भी। और फिर बस वो सहज उसी अपने सहज स्वरूप की साधना करते करते और एक स्थिति वो आती है कि वो सब इन सारे विकल्पों से परे होकर के वो ज्ञान मात्र रह जाता है। सिद्धों का स्वरूप बताया ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महानता, तीहे निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। तो वो शरीर रहित, राग द्वेष मोह रहित, अमल माने मोह, राग द्वेष मोह रहित, और निकल माने शरीर आदि से रहित, इनसे रहित। तो अब वो बाहर वो जब वो पूर्ण सिद्ध दशा हो जाएगी, जब वो हो जाएगा वो एक अलग चीज। पर ऐसे अपन प्रत्यक्ष अनुभव के काल में ज्ञान शरीर अपनी अनुभूति अपने जीवन में आती है। और ऐसा जो है ये व्यक्तियों को जो है इसी की बात के लिए कहते हैं, समझते क्यों नहीं भाई, ये अवसर दुर्लभ। तत्वाभ्यास के फल में यही बैठना बस ये अपन को तत्वाभ्यास माने अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा। तत्व माने क्या, तस्य भावम तत्वम, तो अपने आत्मा का स्वभाव वो ही जो है तत्व है अपने लिए, स्वतत्व। तत्व निर्णय आपने पक्का किया है, तो इसके लिए बैठना चाहिए। हाँ, अभ्यास बैठने का निरंतर, उसके लिए बैठने का। और फिर जब आपको जब बैठ करके उसकी पकड़ गहरी हो जाएगी, तो आपके लिए फिर वही बात आपके लिए निरंतर ऊर्ध्व रहेगी। उपयोग कदाचित बाहर में जाएगा, पर लब्धि में जो आपका स्वरूप का जो अतीन्द्रिय आनंद आकर के जो एक जम गया है, तो वो बार बार उसकी याद के कारण से इधर मन नहीं लगेगा बाहर के कार्य में। जैसे मान लो ये सोच लो, लड़की की शादी हो जाती है जब, तो फिर कहीं उसका मायके मन नहीं लगता है। वो काम मजबूरी में जाकर के करती तो है, पर निरंतर उसको वो याद आती रहती, विकल्प विचार आते रहते उसके। और जब तक वो वहाँ जा कर के और अपने पति से मिलती नहीं है, तब तक यहाँ उसको चैन नहीं पड़ती। ऐसे ही जिसको आत्मानुभूति हो जाती है, तो अब वो बाहर में उसका मन ज़्यादा लगता नहीं है, बार बार उसकी विचार याद आती रहती है। और जब तक वो उससे मिलन नहीं करता है, जब तक उसको चैन नहीं पड़ती, तो बीच बीच में निर्विकल्पता होती जाती है। तो ये टेक्निक जब जीवन में प्रकट होती है, तो व्यक्ति फिर वो ये सोच लो कि जीते हुए नहीं जी, वो देख रहा है ना पूज्यपाद स्वामी के, देखते हुए नहीं देखता है, खाते हुए नहीं खाता, क्योंकि जो बिना मन के बिना रस के खा रहा है तो नहीं खा रहा है उसका। भाई लोक में जिसका मान लो कहीं जल जाना हो या कुछ घटना घट गई हो, तो सब कुछ कर रहा है वो, और उसका मन वही है। ऐसे ही ये है स्थिति। जब व्यक्ति को अंतर का अपना कोई अलौकिक आत्मा का स्वरूप अनुभव में आता है, तो फिर बाहर की सारी चीज़ें उसके लिए फिर कहीं मन नहीं लगता है। क्यों? इसमें कुछ है भी नहीं, ये तो मुँह से अपन इनमें जुड़े रहते हैं, रात दिन विकल्प करते रहते हैं। आखिर छोड़ के जाना है, आयु पूरी हो जाती है तो क्या ले जाना है, बस यही तुम्हारे कुसंस्कार, जाना है संग, पदार्थ तो ले नहीं जा सकते। और अगर तुमने अपने स्वरूप का बोध कर लिया है, तो बोध संगे जाएगा। फिर बाहर के पदार्थ तो अपन ने पहले से अपना अपन छोड़ दिया, तो उनमें तो अपन को कोई मूर्छा होगी नहीं। और जाते समय अपन को फिर क्या है, अपना स्वरूप का ही लक्ष्य पूर्वक कि भैया अपना अस्तित्व, आत्मा अपने को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है। भाई अपने को छोड़ के आत्मा कहाँ जा सकता है? अपन तो ये तो अपना एक प्रकार से कर्मकृत परिस्थिति थी, और अपन तो वास्तव में अपनी सत्ता इनसे अलग है। अब धीरे धीरे वो जो है कर्मों की स्थिति क्षीण होती जाएगी, और अब जब तक वो संसार में रहेगा तो इसी धुन में जिएगा। और ये धुन उसकी बढ़ती बढ़ती एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो ज्ञान मात्र होकर के संपूर्ण पर से हट के अपने में ही ऐसा समाएगा कि बस उसी का आनंद भोगता रहेगा, और फिर इस संपूर्ण संयोगों का भाव हो जाएगा। जब तक पर लक्ष्य करते रहेंगे अपना लक्ष्य नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा।
छद्मस्त का एक समय भी एक ही लक्ष्य होता है। तो जब तक आप अपने स्वरूप का लक्ष्य करके और उसका साक्षात्कार नहीं कर लोगे, अभी तो सविकल्प दशा में आपको ये लगने चाहिए कि भाई अपना अस्तित्व इससे अलग है और अपन रात दिन इन बाहर के पदार्थों में ही लगे रहते हैं, तो ये तो सब चीज़ें अपन देख रहे हैं कि सबकी छूट जाती है। जब तक आयु है जब तक यहाँ रहना है, और जैसे ही आयु पूरी हुई तो यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते आप, यहाँ से जाना है, सब यहीं रह जाना है। अब कहाँ जाना है, किसको जाना है, क्या ले जाना है, अब ये तुम्हारे लिए अगर स्वरूप बोध हो जाएगा तो उसमें आपको कोई भय नहीं होगा। क्यों कि अपना अस्तित्व निर्भय स्वरूप है। अच्छा, उसके लिए स्वरूप की महिमा भी खूब अंतरंग में बसी होनी चाहिए। मतलब जो पहले अपन जो शास्त्र पढ़ाए जाते हैं पढ़े जाते हैं काय के लिए, तो भैया अपना स्वरूप जो है, महिमा का मतलब क्या है? महिमा का मतलब ये है कि वास्तव में अपना स्वरूप के अलावा अपना कुछ है ही नहीं, जिसको अपन ने आज तक देखा नहीं, जिसका परिचय किया नहीं, और अपन जिससे परिचय कर रहे हैं वो अपना है नहीं, वो सब बाहर का ही है, और वो छूटा है और छूटना है, ये सबको पता है। यहाँ पर संसार में कोई व्यक्ति स्थायी नहीं है, जितना जो कुछ भी उठा पटक कर रहा है वो सब इतनी की इतनी डली रहती है, कोई साथ में नहीं ले जाता, लेके आया नहीं। अब ये जिसको दिमाग में जम जाए कि सब विद संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा, तो अब सुख अपने में है और अपना भाई जिसमें सुख है उसको देखने चाहिए। अब उसके लिए पूरे प्राण पड़ते हैं। अब उसके खाना पीना, ये सोच लो कि अब माने जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसका मन नहीं लगता कहीं, ऐसी स्थिति उसकी होती है, तो उसका कहीं मन नहीं लगता जब तक वो अपने स्वरूप का साक्षात्कार करके उसका निर्विकल्प हो गया अतीन्द्रिय। अच्छा, जब उसमें अतीन्द्रिय आनंद आता है तो वहाँ सब मैंने एक प्रकार से ऐसा सोचो कि वहाँ सब विकल्प शांत हो जाते हैं, एक अलग तृप्ति मिलती है, और जो कुछ भी तुम्हारे विकल्प माने अस्थिरताजन्य विकल्प आते हैं वो सब एक प्रकार से, जैसे स्कूलों में अपन पहले सिलेट पे पोता फेर देते थे, जब जो कुछ लिखा वो सब साफ, अब आजकल तो बटन आएगा उसको दबा बटन सब साफ। तो ऐसे ये जैसे ही अपन ने अपने स्वरूप का जो है अंदर में क्या है विशेष अंदर में झुक करके देखा तो सब बाहर की तुम्हारी जितनी पकड़े थी, आकुलता थी, दुख थे, वे सब खत्म। ये तो प्रैक्टिकल करके जो व्यक्ति देखते हैं उनको समझ में आता है। रागादि प्रगट जी दुख दे, कब कि जब आत्मा का अनुभव प्रगट सुख दे, एक तरफ अपने सामने आत्मा का अतीन्द्रिय सुख हो तो एक तरफ अपन को परावलंबन के दुख भाषित होते। दो तुलना चीजें होने चाहिए। अभी अपन पढ़ करके बोल तो देते हैं, तो वो तो लिखी है अनुभव करने वालों ने कि ज्ञानियों को राग आदि प्रगट दुख रूप होते हैं। कब कि प्रगट उसके लिए एक तरफ सुख है। भाई लोक में अभी अपन देखो, अपन आलोचना पाठ पढ़ते हैं, तो आलोचना पाठ का क्या अर्थ होता है? सर्व ओर से देखना, आलोचना शब्द का सब ओर से सूक्ष्मता से देखना, तो ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया आलोचना का। अपन व्यवहार में आलोचना का स्वरूप क्या समझते हैं? अच्छा, हैं? देखो क्या है, अपन ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, कब समझेंगे कि एक तरफ तुम्हारे स्वास्थ्य ध्यान में हो, बीमारी किसको कहोगे आप, कब कहोगे? जब दूसरी तरफ तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे लक्ष्य में है तो सारे उस स्वास्थ्य से विपरीत जो कुछ भी है वो सब तुम्हें बीमारी दिखेगी। तो दोष कब दिखेंगे? जब निर्दोष स्वरूप तुम्हारे ज्ञान में हो तो तुम्हें ये सब दोष दिखेंगे। अब ये तो अपन ने शास्त्रों से पढ़ लिए हैं और शास्त्रों के आधार पर बोलते रहते हैं, क्या तुम्हें भाषित हो रहे हैं? जैसे अपन को अग्नि के पकड़ने से तकलीफ महसूस होती है, तो जहाँ भी अपन को अग्नि देखेगी उससे अपन बचेंगे पूरी ताकत से। क्यों बचेंगे? कि अपन को उसका अनुभव है कि अगर इसको पकड़ेंगे तो मरेंगे, आकुलता होगी, दुख जलेंगे। ऐसे ही अपन को अंदर में अपने स्वरूप की शांति अपन ने देखी है, तो बाहर की तरफ झुकेंगे तो आकुलता होगी, इनमें अपन को विकल्प होंगे, इसमें दुख होगा, तो अपन पूरी ताकत के साथ उनसे बचने का प्रयत्न करेंगे। और कदाचित पकड़ना भी पड़े तो कैसे पकड़ेंगे? अभी आपने जो है चिमटा, तो ठीक है, गांव में अभी पहले क्या है, जब ये माचिस ज़्यादा नहीं चलती थी, चूल्हे में अग्नि जलती रहती थी, वो लगा देते थे कंडे कुर्सी में, वो घर घर में भी ले जा करके दूसरों को दे देते थे लगा के, भैया तुम्हारे पास आ गई, हमें दे देना थोड़ी उसी। अच्छा, अब जैसे गांव में क्या है, जैसे गांव के लोग बीड़ी पीते ना, बीड़ी तो मोड़ा से कहीं भैया तनक सी अग्नि उठा लिया ये रे चूल्हे में से, तो वह मान लिया
हाथ में लेकर के अग्नि ले जाता था, पर वो स्थायित्व तो नहीं उसको होने देता था। उसको लेगा तो यो करते करते हुए ले जाके डाले। ऐसे ही ये जो है कि ये उपयोग को अपन बाहर में कहीं रमने नहीं देंगे। कार्य तो करेंगे पर कैसे करेंगे, बस ऐसे ही करेंगे जैसे माने निपटाने वाला। लोग में भी अपन देखते हैं जो अपने जिससे अपनापन नहीं है, अपन निपटाना है, चलो भैया जल्दी निपटना है। तो ये जो है जिसको अंदर में अपना स्वरूप भाषित हो जाता है, तो फिर इन सब गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न करना, सब कुछ करते हुए भी उसको बाहर में कुछ करता नहीं है। कर जिसमें भाई नौकरी का काम करने आते लोग, बैंक में तुम्हारे कैशियर है, लाखों करोड़ों का लेन देन करता है, पर क्या करता है वो, कितना उसको सुख दुख आता है, उसमें कितना अच्छा बुरा लगता है, कुछ नहीं, एक फॉर्मेलिटी निभाना है, अपन ने बस कर दिया। ऐसे ही तो संसार में वो एक फॉर्मेलिटी निभाएगा, कहीं उलझेगा नहीं, कहीं पकड़ा नहीं करेगा, ये प्रक्रिया उसकी चलेगी। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे भैया समझो किसको, स्वयं को, कि तुमने आज तक जो है दूसरों को तो समझते रहे पर खुद का भूले रहे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारा है क्या अस्तित्व मूल में। अभी तुम्हारा नकली अस्तित्व तुमने मान लिया। माता पिता के रजबीर से शरीर बन गया, उसमें एक आत्मा अपनी सत्ता उसमें आ गई, अपन ने मिली जुली सरकार को मान लिया कि हम ये हैं, एक नाम रख दिया नकली, पदम चंद, फलाने चंद। तो ये तो काम चलाऊ नाम है, तुम कौन हो। आयु पूरी होगी, पदम चंद को जला दिया जाएगा, क्या होगा, कहाँ गए पदम चंद। एक नकली काल्पनिक अपन ने नाम दिया था, अब वो पर द्रव्य की सत्ता नाश नहीं होती कभी, इसके पुद्गल परमाणु नष्ट नहीं हो जाएंगे। अभी ये शरीर आकार थे, ये सब बिखर करके मिट्टी में चले जाएंगे, मिट्टी में से फिर खाद पानी पेड़ पौधे उनमें चले जाएंगे। तो ये तो इनका तो माने चेंज होते रहेंगे, पुद्गल का कोई वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, नित्य रहते हुए बदलती है सर। तो ये शरीर के पुद्गल परमाणु अभी जो शरीर आकार है वे दूसरे रूप परिणत हो जाएंगे। आत्मा है अभी मनुष्य पर्याय रूप है, अब वहाँ जाके जैसे कर्म करेगी वहाँ जाके उस आकार में जाके उस मान लो जानवर बन गई तो जानवर के रूप में अब हो जाएगी वो। पर हाँ ज्यों कहते उतने ज्यों कहते परमाणु मिलना चाहिए, यही वो तो परावर्तन का मतलब है ये सेम जो तुम्हारे लिए एक स्थिति अभी है वो, हाँ ज्यों की त्यों उसी रूप में, ऐसे पंच परावर्तन में अनंत बार जीव ऐसा कर लेता है। क्योंकि ये बताओ कि पर्याय फिक्स है, 84 लाख योनियों से ज़्यादा तो नहीं है, कि ज़्यादा है, उतना ही है ना। तो अब आत्मा तो अनादि अनंत है, तो अब कहाँ जन्म लेगी वो, कैसे कैसे क्या करेगी। आखिर वो नहीं में तो घूम फिर, जैसे एक राउंडेड कोई चीज़ है तो घूम करके तुम वहीं घूमते रहोगे ना, बार बार आओगे उसी में से निकलोगे, वहीं फिर आओगे फिर जाओगे, कितनी बार जाओगे, वही तो करोगे, उससे ज़्यादा। जब तुम्हें आगे जाने का कोई स्थान ही नहीं है तो कितनी देर घूमोगे तुम। भाई इस अवस्था, भाई जी 84 लाख योनियाँ हैं फिक्स है, और जीव तो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहना है। अब कहाँ रहेगा वो, जब तक मोक्ष नहीं होगा जब तक इतना ही तो घूमेगा। तो घूमेगा मतलब वही दशाएं पाएगा बार बार। अब वो आकर के भूल जाता। अभी तुम्हें ऐसी स्थिति मिल गई, अभी अपना फिर आगे जाके जब भूल ही जाओगे हम कब हुए थे, कुछ नहीं है, सब भूल जाता है। अलग है पर आत्मा क्या कर रही है वेव में, आत्मा के अपना अलग अस्तित्व अनुभव कर रही क्या। अपने को तन उपजत अपनी उपज जान, तन्ना सताप को नाश मान, शरीर के ही अपने लिए शरीर के परमन को अपना परमन मान। अभी आप क्या अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभव करते हो क्या? आप अपने आप को रात दिन जो कुछ शरीर, भैया अब तो हम इतने साल के हो गए, अब तो भैया हमारी दशा बहुत, तो कौन की दशा जा है? अरे इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान के इसके माध्यम से तुम्हारे विचार चल रहे मोह के, अपना अस्तित्व तुम क्या समझ रहे हो? आत्मा ही कल्पना कर रही है काय की तुम आत्मा बूढ़ी होती, जवान होती, क्या होती, पुत्र बनती, माता बनती, पिता बनती, क्या बनती, कल्पना ही तो है ही। क्या करती भाई? अपन ने जो है
कितने बार अपन क्या क्या नहीं बन गए। फिर वही कल्पना है, जिस पर्याय में जाओ वो कल्पना करता है। आत्मा की कल्पना हम ऐसे करते हैं, जैसे एक फैक्ट्री है तो जब इंजन बनाती है तो अब उस इंजन को आप जिस गाड़ी पे रखो, ट्रक की गाड़ी पे रखो तो ट्रक बन जाएगा, बस पे रखो तो बस बन जाएगा, जीप की गाड़ी पे रखो तो जीप बन जाएगा। ऐसी आत्मा है वो जिस शरीर में, और जिस शरीर में जाएगी अपने को उस रूप अनुभव करेगी। किस रूप अनुभव करेगी? अभी मनुष्य, अभी जैसे मान लो स्त्री पर्याय में चली गई तो अपने को स्त्री रूप अनुभव करती, पुरुष में आ गई तो पुरुष अनुभव करती। और ये में भी फिर अपन ने कल्पना कर ली। बच्चे उसके निमित्त, देखो बच्चे की स्वतंत्र अवस्था, वो जीव अपने कर्म के उदय से आ रहा है। तुम तो एक निमित्त मात्र बन रहा है उसको, और तुम क्या मान रहे हैं कि हमने बच्चा पैदा कर लिए। जो लोग और लोग हैं तो वो ये मानते भगवान ने पैदा की, भगवान है तो करता धरता, भगवान करता धरता है, फिर तुम क्यों मान रहे हैं कि हमने पैदा किया? देखो उसको कुछ भी, जैसे नशा में आदमी को कुछ होश नहीं रहता, कभी कुछ बकता कभी कुछ बकता, कुछ ठिकाना नहीं। एक निर्णय उसका कभी सम्यक प्रकार, जब तक उसको तत्व का सही बोध नहीं होगा तब तक ये मिथ्या कल्पनाओं में ही अनंत काल से ये जीता रहता है। जहाँ जाता है वैसे ही मिथ्या। जिस जाति में पैदा हो गया, आज आप जैन कुल में हो तो जैन कुल में जो परंपराएं चल रही वो मान रहे हैं, हिंदू में चले जाओ हिंदू जैसी करने लगो, मोहम्मदन में चले जाओ मोहम्मदन की पूरी परंपराएं निभाओगे, धर्म के नाम पर तुम वही सब करोगे, हिंसा के काम। तो क्या है उसमें बेचारे वो जो जीव है वे भी तो तुम्हारे जैसे जीव है, उनने जो कर्म किए थे तो उनको वो पर्याय मिल गई, और आज तुम कर रहे हो तो फिर तुम जो कर्म मान रहे हो तो जाके वैसे ही बनोगे फिर। तो ये जब तक व्यक्ति थोड़ा विचार करे, पक्षपात छोड़ के, सांप्रदायिकता छोड़ के, तो उसका ज्ञान समर्थ है, सब निर्णय कर सकता है। और धारणा में जिए तो अब क्या निर्णय करेगा? तो ये जो है एक एक वचनों के माध्यम से इन्होंने व्यक्ति जागृत होकर के कह रहे समझो भाई, समझो समझो, अभी नहीं समझोगे कब समझोगे तुम? ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत दुर्लभ अवसर है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। रात दिन लोग पागलपन में दौड़े जा रहे हैं। हाँ चलिए, चलो अब जिनवाणी कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन बाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार। द्वादश जिनवाणी माता की पंच परमेष्टि।